हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा ना। चलो, तो हम लोग क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। वन रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन यूज करेंगे, एंड टू कॉमन रूट होगा तो क्या कंडीशन यूज करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर? इसको पढ़ने से पहले एक टर्म होता है, हम लोग पढ़ेंगे 2D में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो पैराबोला को क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन मीन्स एक कोन है, उसको एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो वो एक फिगर बन रहा है। तो उस सेक्शन को क्या बोलेंगे? एक कोन को कट किए तो क्या बोलेंगे? कोन का ये पार्ट है, कोनिक सेक्शन। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 11th में, लास्ट में। जस्ट कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है पैराबोला। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कट करते हैं पैराबोला आता है। पैराबोला, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 4 टाइप से होता है। इसमें होता है कि एक दो वेरिएबल रहता है y एंड x, एक में क्वाड्रेटिक, दूसरे में लीनियर। एक का डिग्री 2, सेकंड का डिग्री 1, तो उसको क्या बोलेंगे? पैराबोला। देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या है? y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्या लेते हैं? a ग्रेटर देन 0। क्लियर ना? या x में क्वाड्रेटिक, y में लीनियर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देखो, और क्या हो सकता है कुछ? क्या बोले? किसी एक में क्वाड्रेटिक, किसी एक में लीनियर। क्या होगा? या तो y का स्क्वायर होगा, x लीनियर होगा, और x का स्क्वायर होगा, y लीनियर होगा। ये होगा ना। अगर हम केस में क्या होगा? एक में पॉजिटिव, एक में निगेटिव। एक निगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव एक्स, निगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई। 4 डिफरेंट टाइप है। सब में क्या लिए हैं? ए ग्रेटर देन 0। अगर रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसमें लीनियर रहता है, उस एक्सिस में ओपन होता है। जैसे लाइक देखो, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। अगर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या है? प्लस एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा? प्लस एक्स एक्सिस में ओपन होगा। तो कैसे बनेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये। क्लियर? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कॉफिशिएंट एक्स का पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ओपन होगा। अब आप लोग बता सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x कैसे बनेगा? कॉफिशिएंट क्या है एक्स का? नेगेटिव। किधर ओपन होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स होता है दोनों कोएफिशिएंट को जीरो कर दो, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, चारों केस में जो दोनों वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट ने मतलब वो जो है वेरिएबल, उसको जीरो कर दो। अगर यहाँ लिखा था x माइनस ए, अगर ऐसा मैंने लिखा हुआ है कि y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए, जिसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स हो जाएगा a, बी। क्लियर? वर्टेक्स कौन सा होता है? जहां पे कर्व मुड़ता है, उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। आता कैसे है? तो दोनों वेरिएबल को इक्वेट करते हैं 0 से, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो देखो, ये पॉइंट 0 0 होगा ना, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। इस चारों कर्व में क्या होगा? वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा। बोलो, क्लियर है? अब दो क्या बचा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब पॉजिटिव वाई में खुलेगा कि नेगेटिव वाई में? ऑप्शन वाई का क्या है? पॉजिटिव। किधर ओपन होगा? पॉजिटिव वाई में। पॉजिटिव वाई मतलब ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर कोई बोल देगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो आप लोग कैसे बनाओगे? नेगेटिव वाई में ओपन होगा। इसे को क्या बोलते हैं? पैराबोला ओपन अपवर्ड। इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। मतलब जिसमें लीनियर होता है उस साइड ओपन होगा। अगर प्लस एक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाई तो अपवर्ड, नेगेटिव वाई तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये हम लोग पैराबोला में पढ़ेंगे कैसे आता है।
और जहाँ टर्न करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, किसमें लीनियर किसमें क्वाड्रेटिक, तो ध्यान है क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसमें लीनियर है किसमें क्वाड्रेटिक है, y में क्या है लीनियर एंड x में क्वाड्रेटिक, यही है ना। क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्या होगा, ये ग्राफ पैराबोला है, इसका क्या होगा, ओपनिंग आइदर अपवर्ड मतलब पॉजिटिव वाई में और निगेटिव वाई में, किस पे डिपेंड करेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोले वाई, या मान लो ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ही चीज है, ये पे डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो क्या बोलेंगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ ए पे, ए डिसाइड करेगा पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यदि आप लोग को याद है तो फर्स्ट क्लास में इसका ये करवाए थे, रूट निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a, आप लोग देखिएगा जाके, परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, प्लेस निकाले थे, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस डी बाय 4 अंडर डी बाय 4, क्लियर ना। तो क्या आया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद y प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू, या a से डिवाइड कर देते हैं 1/a कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वो लोग का डाउट है क्या, वेयर क्या लिखे हैं, 1/a इक्वल टू 4a, y इक्वल टू y प्लस डी बाई 4a एंड x इज इक्वल टू x प्लस बी बाय 2a, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है ना। क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्लियर। अब डिपेंड किस पे करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड 4a पे ना, 4a मतलब 1/a पे ना, अगर 1/a पॉजिटिव होगा मतलब पॉजिटिव वाई में ओपन होगा, 1/a निगेटिव होगा मतलब निगेटिव वाई में ओपन होगा। बोले तो कोई डाउट है क्या, देखो ए पे क्या कंडीशन होगा, दो कंडीशन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक लिखे हैं ये आप लोग को पहले से पता है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियर ना। तो कोई भी नंबर तीन ही चीज हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, जीरो नहीं है, सिर्फ दो केस बचा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्लियर ना। तो ए पे क्या होगा, दो केस हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका नेचर बोलो कैसा होगा, तभी हम लोग देखे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का दो नेचर हो सकता है, आइदर ये और ये, क्लियर ना। और ये क्या है, वर्टेक्स है, आप लोग इसका वर्टेक्स बता सकते हो क्या, इसका वर्टेक्स देखो क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, बोलो क्लियर है ना। y प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, मीन्स दो चीज आप लोगों ने देख लिया है कि पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, और ये पॉइंट कहाँ होगा, अब ऑरिजिन पे नहीं होगा, कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड वाई इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, इसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। ऑरिजिन भी हो सकता है, ऑरिजिन कब होगा, जब दोनों जीरो जीरो हो जाए, मतलब डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए और बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, पॉइंट बोलेंगे 0,0, तो मान लो बी नॉन जीरो है डी जीरो है, मतलब डिफरेंट केस में ग्राफ बना रहे हैं अभी, बट ये समझ में आ गया ना कि वो ऑरिजिन पे नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा बी एंड डी पे, तो वर्टेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बी एंड डिस्क्रिमिनेंट पे, बट नेचर वही होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बोलो क्लियर है ना। चलो अब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो वर्टेक्स क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या सब बोल सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब फर्स्ट लेते हैं a ग्रेटर देन 0,
तो किसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस बन जाएगा ना, बोलो। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये होगा ना अपवर्ड, क्लियर है ना। अपवर्ड क्या हो सकता है, तीन टाइप का कंडीशन किस पे लेते हैं, डी पे। फर्स्ट लिए डी ग्रेटर देन जीरो और बी नॉन जीरो, पहले मान लेते हैं बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर ना। ए ग्रेटर देन जीरो और बी जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, नहीं तो कहीं और जाएगा। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बन सकता है ना, वाई एक्स से भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये लिख रहे हैं कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए। बोलो क्लियर है ना। ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, डिपेंड करेगा वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ कहीं भी वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है ना। अब सेकेंड क्या लेते हैं, डी इक्वल टू जीरो, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लाइक करेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ना, कि एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है। जैसे कोई पॉइंट लिखते हैं 2,3 और ये एक्स एक्सिस है, तो यही सिर्फ डिसाइड करेगा ना 3 इससे ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये 3 है। तभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट, डी पे नेचर देख रहे हैं, माइनस बी बाई टू है नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्लियर ना। तो सेकेंड क्या हो सकता है, देखो डी जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाइक रहेगा। बोलो क्लियर है क्या। इस केस में क्या आ गया, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कोमा जीरो। बोलो क्या डाउट है, नहीं है ना। थर्ड केस क्या होगा, डी नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ए ऑलरेडी पॉजिटिव लो चुके हैं, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बोलो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पक्का। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। तो फर्स्ट केस के लिए ए ग्रेटर देन जीरो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तीन नेचर है, आइदर एक्स एक्सिस के नीचे ऊपर दोनों ग्राफ जाएगा, या सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा एंड हमेशा ऊपर रहेगा, या एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा एंड हमेशा ऊपर रहेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली डी पे डिपेंड कर रहा है। इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन दिस वन, डी इक्वल टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो। बोलो यहाँ सबको डाउट है क्या, अरे नहीं है ना, ये समझ में आ गया ना। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक का नेचर क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड, अपवर्ड में किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टेक्स है माइनस डी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर है, तो माइनस डी बाई टू ए तब यूज होगा जब वाई एक्सिस लाएंगे, हम लोग बाद में देखेंगे वाई एक्सिस कर लेके कैसे क्या करना है। अभी सिर्फ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब माइनस डी बाई फोर है निगेटिव, मतलब इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे, क्लियर ना। अगर डी जीरो है तो माइनस डी बाई फोर जीरो हो गया, मतलब इसका वाई एक्स एक्सिस को टच करेगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसमें वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, नेचर हमेशा यही होगा, क्लियर ना। और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि मान लो इसमें दो पॉइंट हुआ अल्फा एंड बीटा, इसमें ये पॉइंट हो गया अल्फा कोमा बीटा, और इसमें क्या हो गया, अल्फा बीटा तो नहीं इमेजिनरी है, डी नेगेटिव है तो आप लोग पढ़ चुके हो, रूट्स आर इमेजिनरी, डी ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d is equal to zero, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी, यही हम लोग पढ़े हैं ना, पक्का ना। इसमें आप ये बताओ कि ये x क्या है, क्वाड्रेटिक का हमेशा क्या होता है, डोमेन, ये सारे चीजें डिपेंड होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। आप लोग डोमेन का मीनिंग समझ चुके हो, मतलब x का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, y इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो y के वैल्यू को बोलेंगे रेंज, x के वैल्यू को क्या बोलेंगे, डोमेन, क्लियर ना। ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब कोई पूछेगा
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, एक्स के किस वैल्यू के लिए, एंड एक्स के किस वैल्यू के लिए नेगेटिव है। क्या आप लोग बता सकते हो क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वाई पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि क्या लिखे हैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोलो ये लिखे हैं ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोल रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब y पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं ना। तो y पॉजिटिव कब होगा? y पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की नीचे? अरे पॉजिटिव y लेना है। y पॉजिटिव मतलब क्या होगा? इधर पॉजिटिव y होगा ना, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर होगा ना। नेगेटिव y मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस से नीचे होगा ना। इसी पर डिपेंड करेगा ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव मतलब कंप्लीटली क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट। इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट। इसका मतलब जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है। क्लियर है ना ये? अब बोलो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो कब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? बता सकते हो कि क्या है पॉजिटिव में? पॉजिटिव में पार्ट ये है एंड ये है। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? ये रीजन में क्या है? वाई एक्सिस से ऊपर ग्राफ है, और इस रीजन में भी क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है। तो क्या बोलेंगे? y ग्रेटर देन जीरो फॉर x बिलोंग्स टू, बोलो x कहां से कहां तक? तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। बोलो किसी को डाउट है क्या? पॉजिटिव कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एंड बीटा से इन्फिनिटी। क्लियर ना? अगर d ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से अल्फा बीटा से इन्फिनिटी में पॉजिटिव, एंड y लेस देन जीरो फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। बीच में हमेशा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये इन्फिनिटिव है, ये माइनस इन्फिनिटिव है। यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन। क्लियर ना? दोनों रूट के बीच में क्या आ रहा है? साइन हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा क्या है? दोनों रूट के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब क्या है? नेगेटिव है। और दोनों रूट के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव है। बीटा के राइट हैंड साइड, अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर ना? तो अल्फा से बीटा के बीच में क्या है? नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव होगा, और ग्रेटर देन बीटा और लेस देन अल्फा पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। व्हेन d ग्रेटर देन जीरो। बोलो क्लियर? इसमें बताओ, इसमें क्या लिखेंगे हमेशा? ये जीरो है या पॉजिटिव है? y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। बोलो क्लियर है ना? अगर सिर्फ बोलेगा इसमें y ग्रेटर देन जीरो तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू r माइनस कौन सा पॉइंट छोड़ के? एक्सेप्ट माइनस बी बाई टू। क्लियर है ना? माइनस बी बाई टू पे जीरो है, बाकी कभी भी जीरो है क्या? ये नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? y ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यू, एंड y ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट माइनस बी बाई टू। क्लियर? इसमें वो लोग क्या लिखेंगे? ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, हमेशा y एक्सिस से ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? y ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। y ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? पक्का? तो क्या है? a पॉजिटिव पे तीन केस, d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो एंड d लेस देन जीरो। d ग्रेटर देन जीरो में क्या है? दोनों रूट के बीच में नेगेटिव साइन, बीटा के राइट और अल्फा के लेफ्ट पॉजिटिव साइन। डी इक्वल टू जीरो में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट पे जीरो हो रहा है, एंड डी लेस देन जीरो में ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? पक्का ना? अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है ना, जैसे यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोलेगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। बोलो कब होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई लिख दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
और बोला ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ढूंढो अभी तक जो पढ़े हैं 3 ग्राफ उसमें से कौन सा है, यही है ना। इसमें कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन। कंडीशन 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर कहीं भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो बोलो क्या कंडीशन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड, दोनों एक साथ होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कंडीशन क्या लगेगा, ग्राफ ये होगा, तो d लेस देन 0 एंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना। अगर कहीं आपको ये दिख जाए कि y बिलोंग्स टू 0 क्लोज इन्फिनिटी ओपन, बोलो क्या करेंगे, y का रेंज 0 से इन्फिनिटी है बट 0 क्लोज है, बोलो तीनों में कोई है ऐसा क्या, पक्का, कौन सा, ये है ना। इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, पहले अपवर्ड होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहेगा तो क्या कंडीशन यूज करेंगे, किसी क्वांटिटी का रेंज है क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है ना, कौन सा ग्राफ होगा ये, क्लियर। चलिए अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, फाइंड x फॉर ऑल x नहीं है, इसमें पूछेगा किस x के लिए ये पॉजिटिव है, क्लियर ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग क्या बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ये बनेगा। दूसरा में है y का रेंज है क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इसमें देखो y का रेंज मान नेगेटिव से कुछ इन्फिनिटिव है, इसमें 0 से इन्फिनिटिव है, इसमें कुछ पॉजिटिव से इन्फिनिटिव है, ये भी डिस्टिंग्विश हो गया कि सिर्फ सेकंड ग्राफ होगा, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 किस x के लिए होगा, क्लियर। अब ये नहीं पता है कि ऑल x के लिए क्या है, हम लोग को x फाइंड करना है, किस x के लिए पॉजिटिव होगा, तो पहले इसका क्या चेक करेंगे, d, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ ये ग्राफ है, d इक्वल टू 0 है ये ग्राफ है, अगर d लेस देन 0 होगा ये ग्राफ है। इसमें अगर आ गया d ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कहां से कहां होगा, बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, क्लियर ना। अगर इसका आ गया d इक्वल टू 0 तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस b बाई 2 है, पॉजिटिव कहाँ है, ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस b बाई 2 है। अगर इसका आ गया d नेगेटिव क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का ना। चलो तो हम नेगेटिव नेगेटिव के लिए बना रहे हैं, आप लोग फटाफट सब कुछ बताओगे, सब कुछ आप लोग को बताना है, a लेस देन 0 में क्या होगा, क्लियर ना। ए लेस देन 0 सबसे पहले ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड, अब उसमें देखो क्या क्या कंडीशन होगा, कैसा ग्राफ होगा, क्लियर है। चलिए एक्सप्रेशन वही है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंडीशन क्या ले रहे हैं, a लेस देन 0, a लेस देन 0 जैसे लिए तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक नेचर क्या होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, जैसे ही a ग्रेटर देन 0 आया तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कैसा होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्लियर ना। चलिए इसमें भी 3 केस, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स 0, d लेस देन 0, क्लियर है। बोलिए इसका नेचर, x एक्सिस को क्रॉस तो करेगा, इसमें बोलिए x एक्सिस को टच करेगा, इसमें बोलिए हमेशा x एक्सिस से नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही d ग्रेटर देन 0 है तो माइनस d बाई 4 पे कंडीशन लगाइए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये क्या हो गया,
ए निगेटिव और डी पॉजिटिव, नेगेटिविटी कट गया ना, तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया ना। ठीक से देखो, डी क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया इसका, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर ना। इसमें डी जीरो है, मतलब माइनस डी बाई फोर ए जीरो, एक्स एक्सिस पे होगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर ना। इसमें देखो डी नेगेटिव ए नेगेटिव, तो माइनस डी बाई फोर ए नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, डी नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ए नेगेटिव मतलब फिर से नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। बोलो तो किसी को डाउट है क्या, पक्का ना। अब इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्या बोलेंगे, y ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक, जल्दी, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव मतलब फिर से एक्स एक्सिस के नीचे, पॉजिटिव मतलब एक्स से ऊपर। तो y ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से बीटा तक। क्लियर है ना। नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। बोलो किसी को डाउट, पक्का ना। चलिए इसमें क्या है, जल्दी बताइए। इसमें y लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर ना। y लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R माइनस माइनस बी बाई टू है। बोलो किसी को डाउट, पक्का ना। इसमें y लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन वैसा ही रह सकता है। एक क्वेश्चन क्या रहेगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x। बोलिए कौन सा ग्राफ, थर्ड। कंडीशन क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। कोई समस्या नहीं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। बोलिए कौन सा ग्राफ, ये ना। कंडीशन क्या लगाएंगे, ए लेस देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। थर्ड वही क्वेश्चन पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब होगा, तो वही चेक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है इस तीनों में से कुछ होगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले तीनों में से कुछ होगा। इसमें फिर डी चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों रूट के बीच पॉजिटिव, बोथ साइड नेगेटिव। अगर डी इक्वल टू 0 तो माइनस बी बाई टू छोड़ के सारा वैल्यू हमेशा नेगेटिव, अगर डी लेस देन 0 तो हमेशा सारे एक्स के लिए नेगेटिव। क्लियर है ना, पक्का। चलिए ये जस्ट हम लोग क्या सीख लिए, बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ कैसे बनेगा, किसका क्या मीनिंग है। हमेशा पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए को माइनस डी बाई फोर ए। आप लोग को पहले बताया है माइनस बी बाई टू ए कैसे आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं। माइनस डी बाई फोर ए कैसे आता है, तो माइनस बी बाई टू ए एक्स पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू आता है। क्लियर है ना। चलिए अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग अब आप लोग को साइन बताएं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाया हुआ है। बोलेगा कि a का साइन क्या है, b का साइन क्या है, c का साइन क्या है एंड डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या है। साइन मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव और 0। कोई भी एक ग्राफ गिवन रहेगा, बोलेगा a b c एंड d का साइन बताइए। ए का साइन क्या, बी का साइन क्या, सी का साइन क्या एंड डी का साइन क्या। क्लियर ना। तो पहले हम लोग साइन सीखते हैं। ये बताओ साइन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया हुआ है, अब वाई एक्सिस भी देंगे क्योंकि सारा साइन निकालना है। मान लो ग्राफ ये है, क्लियर ना। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये ग्राफ है। बताना है ए पॉजिटिव की नेगेटिव, बी पॉजिटिव की नेगेटिव, सी पॉजिटिव की नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव की नेगेटिव। बताइए। अपवर्ड डाउनवर्ड देखे सबसे पहले क्या बता देंगे, ए क्या है पॉजिटिव ना, अपवर्ड मतलब ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड मतलब ए नेगेटिव। क्लियर ना।
ए का साइन निकला कि नहीं निकला? पक्का। चलिए सेकेंड, अब क्या निकालना है? पहले निकालते हैं सी। सबसे पहले ए निकालिए ग्राफ को देख के अपवर्ड डाउनवर्ड। सेकेंड क्या निकाल लेंगे? सी। कैसे? सी मतलब क्या हुआ, जब एक्स इक्वल जीरो पुट करेंगे तब सी आएगा ना। अगर इसमें एक्सप्रेशन में एक्स जीरो पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू सी आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो मतलब सी क्या हुआ कि वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट किया, देखो यही सी होगा ना। अरे पक्का ना। एक्स इक्वल जीरो पे वाई का वैल्यू यही है ना। तो अगर एक्स एक्सिस से ऊपर कट करेगा तो क्या बोलेंगे? सी पॉजिटिव। अगर एक्स एक्सिस से नीचे कट करेगा तो क्या बोलेंगे? सी नेगेटिव। अगर वाई नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? सी नेगेटिव। जीरो पे वाई पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव। तो ये बोलो क्या है? वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से ऊपर कट किया है ग्राफ, क्या है? सी पॉजिटिव। बोलो क्लियर ना? पक्का। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, अगर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो ग्रेटर देन जीरो। एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो डी इक्वल टू जीरो, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, डी लेस देन जीरो। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? इसका डी बोलो क्या है? दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी ग्रेटर देन जीरो। अब फोर्थ निकालना है बी का साइन। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये पॉइंट एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है कि नहीं है? पक्का ना। और देखो यही एक्स का वैल्यू है ना। ये एक्स क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर वाई एक्सिस से राइट है मतलब पॉजिटिव है, अगर वाई एक्सिस से लेफ्ट है मतलब नेगेटिव है। यही एक्स है ना। अभी बोलो क्या है? एक्स पॉजिटिव है ना, मतलब क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई टू है पॉजिटिव। और ए क्या निकाले हैं? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? माइनस बी पॉजिटिव। तो बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बोलो कोई डाउट है क्या? तो बी का साइन कैसे निकालेंगे? उसके वर्टेक्स से। पहले वर्टेक्स का देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। वो एक्सिस के राइट है कि लेफ्ट है? राइट है मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट है मतलब नेगेटिव। क्लियर ना? अगर पॉजिटिव है क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। अगर नेगेटिव है तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो। बोलो कोई डाउट? नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोग दे रहे हैं, फिर एक दो करते हैं और फिर आप लोग को बताना है क्या साइन है। ठीक है। अब ग्राफ लेते हैं ऐसा। चलिए ए सी डी बी। बताइए ए पैराबोला डाउनवर्ड मीन्स क्या हो गया? लेस देन जीरो। सी कहाँ कट कर रहा है? वाई एक्सिस से नीचे, तो क्या होगा? सी लेस देन जीरो होगा ना। अरे डी क्या होगा? वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, डी जीरो होगा क्या? और माइनस बी बाई टू ए फिर से क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड है। और ए क्या है? ए तो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या हो गया? बी पॉजिटिव है ना। क्या हो गया? ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, डी जीरो, बी पॉजिटिव। राइट। अगर कोई ये ग्राफ दे दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी के बारे में। ए सी डी बी। जल्दी 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 बोलिए। ए क्या है? अरे अपवर्ड है। सी क्या है? ओरिजिन पे कट कर रहा है। डी क्या है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है। और बी क्या है? तो यही तो वर्टेक्स है। एक्स इक्वल टू जीरो क्या है? माइनस बी बाय टू है ना। तो कौन जीरो होगा? बी जीरो होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो है। जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। बी इज इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर ना? पक्का। चलिए एक और देते हैं। अब आप लोग निकाल सकते हो, बहुत समझदार हो, सबको समझ में आ गया है। चलिए अब क्या है? अ,
चलिए ए सी डी बी, बताइए जल्दी से। ए क्या है? अपवर्ड, ग्रेटर देन 0। सी क्या है? कहाँ कट कर रहा है? ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, मतलब ना एक्स एक्सिस से ऊपर है ना नीचे है, तो क्या है? 0 है। डी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। एंड बी के लिए फिर से देखिए, माइनस बी बाई टू क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस बी ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज डी लेस देन 0। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं है ना? पक्का? चलिए वेरी गुड। हम लोग पहले कुछ ग्राफ बनाना सीख लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज उसके बारे में। क्लियर ना? तब लिखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसे हेडिंग से डाले हुए हैं, डायरेक्ट ग्राफ बनना स्टार्ट करते हैं। चलो थोड़ा प्लान चेंज करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ होता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे इसका यूज करना है सिंपली ग्राफ का, राइट ना? तो क्वेश्चन नोट करो, देखो क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, find the smallest integral value of k, find the smallest integral value of k for which find the smallest integral value of k for which k minus 2 into x squared plus 8x plus k plus 4 greater than 0. Find the smallest integral value of k for which k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 greater than 0 is true for all x belongs to R. Is true for all x belongs to R. आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे 3, 4, 5, none of these. 3, 4, 5, none of these. A smallest integral value of k such that this expression greater than 0 for all x belongs to R. क्लियर हो गया क्या? चलिए इसमें देखो ये कहीं नहीं दिया हुआ है ना कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लो ऐसा लिखा रहे कि k माइनस 2 एक्स स्क्वायर राइट प्लस 5 इंटू के माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। और ये नहीं दिया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर मान लो कर देते हैं कि k इक्वल टू 2 ये क्वाड्रेटिक नहीं हो तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस 6, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू R ना। क्या बोलेंगे? k इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है। मीन्स यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए कि जब तक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नहीं बोला जाए तब तक दो केस लेना, एक बार क्वाड्रेटिक नहीं हो, दूसरा बार क्वाड्रेटिक हो। डी पे कंडीशन कब लगाएंगे? जब वो क्वाड्रेटिक हो। क्लियर ना? तो इसमें पहले क्या बोले? क्वाड्रेटिक नहीं हो। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? k माइनस 2, इसको 0 किए k इक्वल टू 2, एक्सप्रेशन में पुट किए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 6, ये सारे एक्स लिए। अब एक्स कुछ भी पुट करो k इक्वल टू 2 पे, हमेशा क्या होगा? 6 ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्लियर ना? तो क्या बोलेंगे? k इक्वल टू 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? सेकेंड केस लेंगे k नॉट इक्वल टू 2, फिर क्वाड्रेटिक का कंडीशन लगाएंगे जो अभी लगाने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्वाड्रेटिक है तब तक डी पे कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। डी कब कंडीशन यूज होगा डी का? जब वो क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक हो मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। केस 1 ऑलवेज क्या लेंगे? जब तक क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ से क्या आया, के माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बोलो, यहाँ से आया के इज इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है ना। अब के इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0 प्लस 8x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हो गया, 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर ना। सारे एक्स के लिए क्या ये पॉजिटिव है, क्या क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव एक्स के लिए नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था, सारे एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। मतलब ये लीनियर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, के इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बट इस केस में वो चीज कर गया था, इस केस में बोलेंगे के इक्वल टू 2 होगा। बट अभी क्या है, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 6 आएगा। ये सारे x के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। बोलो क्लियर है ना। मीन्स क्या आ जाएगा, केस 1 वैलिड नहीं है, इम्प्लाई के नॉट इक्वल टू 2। क्लियर ना। चलिए, के इक्वल टू 2 क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है। अब क्या लेंगे, दो ही पॉसिबिलिटी था, या तो कॉन्स्टेंट ऑफ स्क्वायर 0 या नॉन 0। केस 2 क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई के नॉट इक्वल टू 2। क्लियर है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सारे एक्स के लिए ट्रू कब होगा बच्चों, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा ना, इसमें क्या कंडीशन लगाते हैं, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। बोल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पक्का ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो फर्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मीन्स क्या आ गया, के ग्रेटर देन 2। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, अरे पक्का ना। एंड एंड मतलब इंटरसेक्शन, डी लेस देन 0। डी बोलो क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 2 इंटू के प्लस 4। बोलो कोई डाउट है क्या, लेस देन 0 है ना। बोलो क्या आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 कॉमन 16 माइनस के माइनस 2 इंटू के प्लस 4 लेस देन 0। कोई डाउट है, पक्का ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, 4 तो चला गया, तो क्या बचा, 16 माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 4 के, कितना हो गया, प्लस 2 के माइनस 12 है, तो माइनस 2 के, ठीक से कैलकुलेशन कर लो, माइनस माइनस प्लस 8 लेस देन 0। देखो क्लियर है क्या, पक्का ना। तो बोलो क्या बन गया, ये आ गया 16 माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के, तो बन गया माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 8 प्लस 16 24 लेस देन 0। बोलो कोई डाउट। अब क्या करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, आप लोग को बताए हुए हैं, ऐसे इनइक्वालिटी फिर से पढ़ाएंगे एडवांस में। क्या बन गया, के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 24। बोलो ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। देखो फैक्टर हो रहा है क्या, 6 4 है, क्या लिखेंगे, के प्लस 6 के माइनस 4। देखो सही है क्या, ग्रेटर देन 0 ना, के प्लस 6 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ना, पक्का ना। ये क्वाड्रेटिक है, इसका रूट क्या है, माइनस 6 एंड 4 ना। आप लोग सोच के देखो, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ना। अरे ये ग्राफ बनाए थे अल्फा बीटा, तो इस रीजन में क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर तो क्या था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को यही लिखेंगे ना। इस रीजन में ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो वही चीज लिखा हुआ है ना, किस रीजन में ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके लेफ्ट एंड इसके राइट। बोलो यही था ना, ग्राफ बना के दिखाए थे कि एक्स, यही था ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब अल्फा से छोटा हो बीटा से बड़ा हो।
लेस और नेगेटिव कब होता है, जो दोनों रूट के बीच हो, यही चीज है ना। तो बोलो क्या आएगा, के माइनस के इक्वल टू -6, के इक्वल टू 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब बोलेंगे के बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है ना। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 क्या है, एंड है दिस एंड दिस, मतलब दोनों का कॉमन निकालना क्या है, 1 इंटरसेक्शन 2। बोलो दोनों में कॉमन क्या है, ये है 2 से इन्फिनिटी, ये है -∞ से -6 4 से इन्फिनिटी। तो कभी ये होगा क्या, नहीं ना। तो वहाँ इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा, के बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट है, अरे के जब आ गया ओपन इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, तो के का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आया, 5 ना। आंसर क्या हो गया, के इक्वल टू 5, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज 5। क्लियर। तो कहीं भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब डी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, अगर क्वाड्रेटिक है तो। क्वाड्रेटिक नहीं है लीनियर देख ही लोगे, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, लीनियर तो आएगा नहीं हमेशा, क्या आएगा, कांस्टेंट रह जाए तो वो आ सकता है। बोलो क्लियर, कोई डाउट है इसमें। हमेशा क्या करेंगे, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं गिवन हो तब तक दो केस लेना पड़ेगा। एक, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक हो जाए, और सेकेंड जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, मतलब उस केस में वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो देखना पड़ेगा क्या करेंगे। क्लियर, बन जाएगा ये। और अभी इनइक्वालिटी में से क्लियर ध्यान रखो, अगर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, दोनों रूट के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। लेस देन जीरो कब होगा, दोनों के बीच में, जो यहाँ यूज किया। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम for which, find the value of m for which mx square, find the value of m for which mx square minus m plus 1 into x plus 2m minus 1 plus 2m minus 1 is equal to 0. Find the value of m for which, find the value of m for which mx square minus m plus 1 into x plus 2m minus 1 is equal to 0 have no real roots, have no real roots, have no real roots, have no real roots। ऑप्शन है 0 1 3 none of these। find the value of m for which the equation mx square minus m plus 1 into x plus 2m minus 1 is equal to 0 have no real roots। जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए। अरे हो गया क्या, देखो कैसे करेंगे, फिर वही चीज, क्वाड्रेटिक नहीं दिया हुआ है, एक बार क्या लेंगे, फर्स्ट केस m इज इक्वल टू 0, इसमें फिर से वैसा ही कुछ आ जाए, 6 इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट इक्वल टू, मतलब क्या बोलेंगे, हैव नो रियल रूट, मतलब होगा। पहले पुट करते हैं, मेरे को यूज क्या बना, 0 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1, जो इसका एक रियल रूट है, मतलब ये नहीं होगा। एम इज इक्वल टू 0 पे क्या है, एक रियल रूट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इसी में यहाँ भी एम ही रहता तो क्या आ जाता, 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब नो रियल रूट, क्या बोलते हैं, एम इज इक्वल टू 0, इसका एक सोल्यूशन है। बोलो क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक एक बार मान के चलना है, क्वाड्रेटिक नहीं भी हो सकता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 करके भी देखना है। क्लियर है, पक्का ना। इस पे क्या है, सोल्यूशन नहीं है, मतलब एम इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब क्या बनाएंगे, जब ये कोएफिशिएंट ऑफ एम 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट,
तब ये तो क्वाड्रेटिक ही होना पड़ेगा इसको। अगर क्वाड्रेटिक है और हैव नो रियल रूट है तो बोलो ग्राफ कैसा होगा? इसी दोनों में से कुछ होगा। जब m पॉजिटिव होगा तो ये, m नेगेटिव तो ये। बोलो m पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत है क्या? सिर्फ बोला अभी हैव नो रियल रूट, दोनों केस में क्या लिखेंगे? d लेस देन 0 ना। बोलो दोनों में सेम चीज है ना, तो m पे साइन लेने की भी जरूरत है क्या? नहीं है। m पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर सिर्फ d नेगेटिव कर दें मतलब क्या आ जाएगा? हैव नो रियल रूट आ जाएगा। क्लियर? केस क्या लेंगे? केस 2, m नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दो, इनफैक्ट इक्वेशन हो गया ये। इसमें क्या करेंगे? हैव नो रियल रूट मतलब d लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है? अरे पक्का ना? d लेस देन 0 कर दो, माइनस m+1 का होल स्क्वायर लेस देन 4ac। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का ना? एम स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सिंपली हो गया m स्क्वायर प्लस 2m+1 लेस देन 4m स्क्वायर माइनस 4m। बोलो कोई डाउट है? सॉरी 8m स्क्वायर हो जाएगा, 4m इंटू 2m। अब इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बन गया? 7m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2m माइनस 6m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई डाउट? सबको ले गए राइट हैंड साइड, 8m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 7m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2m माइनस 6m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या 7m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो इसका कोई फैक्टर है क्या? 6 और 1 लग रहा है जैसा 7 1। ये हो गया 7m स्क्वायर माइनस 7m प्लस m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। पक्का ना? तो 7m कॉमन, m माइनस 1 माइनस प्लस कॉमन m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ना। तो फैक्टर क्या आ गया? फैक्टर आ गया 7m+1 इंटू m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ना। पक्का? अब देखिए कि 0 कहाँ हो रहा है? एक तो रहा है -1/7 पे और एक हो रहा है 1 पे। क्लियर ना? ग्रेटर 0 कब होगा? राइट एंड लेफ्ट में, बीच में नेगेटिव। m कहाँ से कहाँ तक आ गया? m बिलोंग टू आ गया -∞ टू -1/7 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर m -∞ से -1/7 और 1 से इन्फिनिटी के बीच होगा तो हमेशा इसका क्या होगा? नो रियल रूट। बोलिए आंसर क्या बोल सकते हैं? 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? एक पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकता है। क्लियर ना? ऐसे कंप्लीट रेंज निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? -∞ टू -1/7 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच, या ये लिखो फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। ऐसे आंसर तो ही निकालना है सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, number of integral values of a for which, find number of integral values of a for which, number of integral values of a for which the expression ax squared plus 2ax plus 1/2 greater than 0. Find the integral values of a for which the expression ax square plus 2ax plus 1/2 greater than 0 for all x belongs to R. For all x belongs to real number. For all x belongs to real number.
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 0, 1, 2, नन ऑफ दिस। 0, 1, 2, नन ऑफ दिस। जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अरे हो गया क्या? बोलो फिर से वही चीज है ना। पहले केस मान लो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया? ए नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बन गया ना। ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चा? जब ये ग्राफ बनेगा ना। तो केस क्या लगाएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? अरे पक्का ना, यही होगा ना। एक केस क्या आ गया? ए ग्रेटर देन 0। दूसरा डी निकालो। डी क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू हाफ लेस देन 0 ना। ये हो गया 4 कॉमन, इनफैक्ट 4a कॉमन, a -2 लेस देन 0 ना। बोलो पक्का ना? क्या आ गया? देखो कहाँ कहाँ 0 हो रहा है 0 एंड 2 पे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का ना? ए बोलो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 से 0 to 2 होगा ना। नेगेटिव कहाँ है? बिटवीन डॉट्स, मतलब 0 to 2। क्लियर? क्या आ गया यहाँ से? ए बिलोंग टू 0 to 2 और यहाँ था ए ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन भी यही होगा ना। दोनों कॉमन ये चीज है ना। ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। इससे 0 से इन्फिनिटी, इससे 0 से 2। दोनों का कॉमन क्या हो गया? 0 to 2। दोनों ओपन। बोले यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब क्या लेंगे? केस 2। क्योंकि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वालिटी इक्वेशन नहीं दिया हुआ, क्वालिटी एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इज इक्वल टू 0। पक्का ना? अब इक्वल इसमें पुट कीजिए। क्या? 0 + 0 + हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। बोलो है कि नहीं है? सारे एक्स के लिए 1/2 ग्रेटर देन 0 होगा ना। यहाँ से क्या आ गया कि इज इक्वल टू 0 भी इसका सोल्यूशन है। क्या लिखेंगे? आइदर केस 1 और केस 2 दोनों होगा ना। आंसर क्या होगा? 1 यूनियन 2। आइदर केस 1 और केस 2, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? 1 यूनियन 2। 0 इंक्लूड हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे? 0 क्लोज 2 ओपन। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे पक्का ना? तो क्या आ गया? 0 क्लोज 1 2 ओपन। कितना हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू? 0 एंड 1। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया? 2। क्या क्या वैल्यू है? 0 एंड 1। 0 एंड 1। बोलो क्लियर? पक्का? चलो आप लोग इस टाइप क्वेश्चन कर ही लोगे। एक क्वेश्चन और देखो। फाइंड फाइंड least integral values of, find greatest integral values of a, find greatest integral values of a, find greatest integral values of a for which, find greatest integral values of a for which, find greatest integral values of a for which a plus 4, for which the inequality, for which the inequality, for which the inequality a plus 4 into x square minus 2ax plus 2a minus 6 less than 0. A plus 4x square minus 2ax plus 2a minus 6 is less than 0. It is satisfied for all x belong to real number. Is satisfied for all x belongs to real number. Is satisfied for
all x belongs to real number, or all x belongs to real number. Option है -7, -6, -5, none of these. -7, -6, -5 and none of these. चलिए जल्दी कीजिए इसको। अरे हो गया क्या? बोलो इसमें क्या करेंगे? करना तो वही है, फर्स्ट के साथ लिखने रहे हैं ए नॉट इक्वल टू -4, क्लियर ना? a+4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए नॉट इक्वल टू -4। ये क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं? अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो सारे एक्स के लिए नेगेटिव कब होगा? जब ये बनाना पड़ेगा ना। बोलो पक्का है ना? तो कंडीशन क्या लगाएंगे? ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। बोलो कोई डाउट है क्या? अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये बनाना पड़ेगा ना सारे एक्स के लिए नेगेटिव होने के लिए। क्या कंडीशन होगा? ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0 ना। यहाँ से क्या आ गया? ए लेस देन -4 एंड टी पे कंडीशन लगाइए तो -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर -4 ए सी, ठीक है 2a -6। बोलिए कोई डाउट है इसमें? पक्का ना? 4 कैंसिल, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर और -6a + 8a, तो +2a मतलब -2a और +24। देखो क्लियर है क्या? तो क्या बन गया ये? -a स्क्वायर -2a +24 लेस देन 0 ना। बोलो क्लियर? तो क्या बन जाएगा ये? निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया? ए स्क्वायर +2a -24 लेस देन 0। देखो क्लियर है? तो 6 4 को दिख रहा है फैक्टर, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर +6a -4a -24 लेस देन 0। ए कॉमन, a+6 -4 कॉमन, a+6 लेस देन 0। a -4 इंटू a+6 लेस देन 0, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज होगा ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। बोलो कोई समस्या है क्या? ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? ये तो है -∞, +∞, -6 एंड 4। बोलो कोई डाउट है क्या? क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर ना? अब बोलो पॉजिटिव कहाँ है? ये दोनों रीजन में ना। क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। बोलो कोई डाउट है क्या? और किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? ए लेस देन -4 भी है, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट। क्या करना है? क्या लिखें? दिस एंड दिस मीन्स क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? 1 इंटरसेक्शन 2। बोलो क्या बनेगा? यह लेस देन -4, यह -∞ से -6, 4 से इन्फिनिटी। ये कभी आएगा क्या? 4 से इन्फिनिटी लेस देन -4 नहीं है ना। तो -4 से लेस कौन है? -6 तक। तो क्या है? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -6। बोलो कोई डाउट है? अरे पक्का ना? इससे क्या आ गया? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -6 कब? जब इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर किए हैं। अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है। क्या लिखा होता है? इनइक्वालिटी या एक्सप्रेशन, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, नहीं भी हो सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में 0 आ गया था, तो वो भी क्या करना पड़ेगा? चेक। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्का ना? इसमें क्या है? -∞ से -6 तक आया है, क्लियर? सेकंड केस लेके फिर फाइनलाइज कर देते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो आंसर क्या होगा? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -6। अब लेते हैं केस 2, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाए? 0 हो जाए, क्लियर ना? केस 2 क्या लिखें? a+4 इक्वल टू 0, मतलब e इक्वल टू -4, क्लियर ना? पुट कर दो -4, -4 पुट करने पे क्या आया? 0 प्लस 8x -4 मतलब -8 -6 -14 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ गया? x लेस देन 7/4, क्लियर ना? ये क्या है? विच इज नॉट ट्रू, विच इज not true for all x,
मीन्स ये होगा क्या, नहीं होगा ना, मतलब -4 तो नहीं होगा। बोलो क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -∞ टू -6 ओपन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, -7। पक्का। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। पहले साइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है एबीसी का साइन कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे एक्सप्रेशन का। कोई एक्सप्रेशन गिवन है x² + 5x + 6 x² - x + 1, ये सब का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। क्लियर। आज यहीं तक करना रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले क्वेश्चन कुछ करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ एंड रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।